है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। कई बार हमें अनुभव होता है कि हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ हैं। इस इंसान की वाइब्रेशंस, इस इंसान की नज़रिए या इस इंसान का हमारे साथ होना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीड़ा दे जाता है। लेकिन मजबूरी है, हमें किसी कारणवश उस इंसान के साथ रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें पता है कि हमें नेगेटिविटी आ रही है, ये हमारे काम को देख लेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा होता है, रिश्तेदारी में भी ऐसा होता है। तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उस इंसान की नेगेटिविटी हमारे साथ कभी ना आए। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव इंसान आपके साथ है और उसकी नेगेटिविटी आपको हार्म पहुंचाती है, तो आपको अपने पैरों को इस तरह क्रॉस कर लेना चाहिए। आपको अपने हाथों को इस तरीके से बांध लेना चाहिए। आपको अपने हाथों में बैठे बैठे आपको इस तरीके से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे और दोनों के अंगूठों को इस तरीके से मिला लेंगे और इसे आप अपनी नाभि के पास इस तरीके से रख लेंगे। आप अपने उल्टी तरफ मुंह करके 3 बार बोल देंगे क्लिम क्लिम क्लिम। आप अपने उल्टी तरफ मुंह घुमाकर बोल सकते हैं हुम हुम हुम। जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलकर आए हैं और अब आपका कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, तो तुरंत ही आपको 3 चीज़ों से स्नान कर लेना चाहिए। तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ मत कर लेना, अलग अलग 3 में से कोई भी एक चीज़ से आपको स्नान कर लेना चाहिए। पहला, नमक। अगर रविवार या गुरुवार नहीं है तो, अगर रविवार या गुरुवार है तो आप नमक से स्नान मत करिएगा। दूसरा, कॉफ़ी बाथ। आप थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। और तीसरा, आप थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आप ये तीनों चीज़ों से स्नान कर लेंगे तो उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपको कभी छू नहीं पाएगी। अगर आपको ये पता है कि आपको किसी से नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो आपको उस व्यक्ति के समक्ष बैठकर ये गलती कभी नहीं करनी। आप उस व्यक्ति के सामने बैठकर पानी बिल्कुल मत पीजिए, वरना आप उसकी नेगेटिविटी के जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। आप फिर उसके बाद कितना भी आप बात करिए, आप कितना भी अपने हाथ पैरों को इस तरीके से बांध लीजिए, आपको उसकी नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज़, जब कोई नेगेटिव इंसान आपके पास हो और आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रख दें, मतलब आप उस व्यक्ति के ऊपर अटेंशन पे करने लग जाएं, आप उसकी आंखों से आंखें मिलाएं, आई कांटेक्ट करेंगे, तो उसकी नेगेटिविटी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। आप अपने आप को ढीला मत छोड़िए, समर्पित मत करिए उस व्यक्ति के लिए। आप अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी इस तरीके से सीधी रखिए, कभी भी सामने वाले की नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी सीख आपके जीवन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। अब मैं बताने वाली हूँ आज का महा उपाय। इस एक चीज़ को अपनी मुट्ठी में दबा लीजिए और फिर देखिए, आप जिसको चाहते हैं वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आपके पास दौड़कर ज़रूर चला आएगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी साथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। आप जिस व्यक्ति को भी अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लीजिए 11 बार और एक जायफल ले लीजिए। जायफल को अपनी हथेली के बीच में रखकर मुट्ठी बंद कर लीजिए। उस व्यक्ति का 3 बार नाम लीजिए और 3 बार फूंक मार दीजिए। फूंक मारने के बाद आप इस जायफल को एक दिए में डाल दीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये कार्य आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बैठ के कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। वो व्यक्ति कहीं भी होगा आपके पास दौड़कर ज़रूर आएगा। देखिए, वो व्यक्ति आपके पास दौड़कर ज़रूर आएगा, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस प्रयोग से आपके अंदर एक आकर्षण,
एक ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जायफल को हम सूर्य के उससे काउंट करते हैं। हम सूर्य का प्रभाव देखते हैं जायफल के अंदर, और जायफल के प्रयोग से सूर्य बली हो जाते हैं। इस प्रयोग को करने से आपका तेज, आपकी ऊर्जा, आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा, आपका ऑरा इंक्रीज होने लगेगा, जिससे आपके अंदर आकर्षण भी जागृत होगा और लोग आपकी तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। आपकी हर इच्छा पूर्ण होने लगेगी। और अगर ऐसा हो तो आप हमें बताएंगे ज़रूर। हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण।